आप देख रहे हैं महोबा समाचार। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह देर शाम महोबा पहुंचे, जहां आदि शक्ति मां चंद्रिका देवी के दर्शन किए। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सपा कांग्रेस गठबंधन को बेमेल और स्वार्थ का गठबंधन बताया। परिवहन मंत्री ने कहा कि जिस कांग्रेस के विरोध में समाजवादी पार्टी बनी थी और मुलायम सिंह ने लाठी डंडे खाए थे, जेल गए थे, उनके पुत्र अखिलेश ने स्वार्थ में कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में 6 सीटों पर सपा ने प्रत्याशी घोषित कर कांग्रेस को भी बेइज्जत कर डाला। क्षेत्रीय पार्टी सपा की कृपा पाने के लिए कांग्रेस पिछलग्गू बनी हुई है। उन्होंने कहा कि यूपी में होने वाले उपचुनाव में भाजपा सभी 10 सीटों पर जीतेगी। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर तक प्रदेश में 7000 नई बसें चलाई जाएंगी और महोबा में 3 माह के अंदर इलेक्ट्रिक बस सड़कों पर दौड़ती दिखाई देगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 23 बस अड्डों को हवाई अड्डों की तर्ज पर बनाया जा रहा है, जिसकी रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए 11 अस्थायी डिपो बनाने की बात कही है। परिवहन मंत्री देर शाम कबरई में शिवम टाटा मोटर्स का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उद्घाटन से पहले उन्होंने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता कर सपा और कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन बेमेल है, स्वार्थ के लिए ही दोनों पार्टी एकजुट हैं। जबकि कांग्रेस के खिलाफ में ही समाजवादी पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की थी। मुलायम सिंह ने कांग्रेस के विरोध में सपा बनाई, लाठी डंडे खाए, जेल भी गए, मगर उनके पुत्र अखिलेश यादव ने अपने स्वार्थ में कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। तो ये खुलासा डालेगा गठबंधन। देखिए, ये गठबंधन जो है बेमेल गठबंधन था। ये गठबंधन नहीं था, ये स्वार्थ के लिए दोनों लोग एक हुए थे। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में ही समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी, आज उनकी पुण्यतिथि है, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ में ही अपनी पार्टी की स्थापना की। आपातकाल में जेल गए, डंडा खाए और उनके बेटे ने एक स्वार्थ में उसी कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता कर लिया और कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी के बाद लंबे समय तक शासन सत्ता संभाली। यही नहीं, परिवहन मंत्री ने कांग्रेस पर भी सीधा हमला बोला और कहा कि एक क्षेत्रीय पार्टी सपा की कृपा पाने के लिए कांग्रेस पिछलग्गू बनी घूम रही है, जबकि सपा ने उपचुनाव में 6 सीटों पर पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर कांग्रेस को बेइज्जत कर डाला। उनके इस गठबंधन से बीजेपी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता और उपचुनाव की सभी 10 सीटों पर बीजेपी की जीत के दावे परिवहन मंत्री ने किए हैं। आज जो है उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उस राज्य में एक क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी के पिछलग्गू बन गया है, तो एक 2 सीट के लिए पीछे पीछे घूम रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उन पर कृपा कर दे। अभी का समाजवादी पार्टी ने उनको इतने बने बेइज्जत किया कि उनसे बिना पूछे 6 सीटें उन्होंने घोषित कर दिया। अब कांग्रेस को इससे बड़ा अपमान क्या होगा? कल सत्ता हो पाएगा गठबंधन वापस या कुछ हो रहा खटास हो रही है? कोई, देखिए, इस समय इन लोगों का कोई स्वार्थ नहीं है। सरकार तो न इनसे बढ़नी है न बिगड़नी है। भाई, देश में मोदी जी या प्रदेश में जोगी जी, ये दोनों विराजमान हैं, तो इसलिए इन लोगों का भी कोई स्वार्थ टिकने वाला नहीं है। 10 को 200 सीट भाजपा जीतने वाली है, इसलिए यहाँ कुछ भी चलने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि देश में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां एक साथ 7000 बसों की खरीद का टेंडर किया गया है और 30 दिसंबर से पहले यह सभी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। पुरानी बसों को रिप्लेस कर उनके स्थान पर नई बसें चलाने का काम किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाकर 2 शहरों को जोड़ने का भी काम किया जाएगा। इसके साथ ही 3 महीने के अंदर बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा जिले की सड़कों पर भी इलेक्ट्रॉनिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। मैं पूरे इस देश की बात कर रहा हूँ कि 7000 बसें एक समय में, कोई भी चाहे संस्थान हो या कोई भी प्रदेश हो, आज तक किसी ने खरीदा नहीं होगा। हमने 7000 बसों का टेंडर किया है और 30 दिसंबर से पहले हमारी सभी बसें सड़क पर होंगी। इलेक्ट्रिक बसें, सीएनजी बसें, बल्बो बसें, सभी तरह की बसें आप देखेंगे कि हम लोगों ने कुंभ के लिए, क्योंकि कुंभ जो है केवल भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लोग वहां पर आते हैं।
इस दौरान उन्होंने प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ को लेकर बताया कि प्रयागराज में 11 अस्थायी डिपो बनाए जा रहे हैं और मेला क्षेत्र प्रदूषण मुक्त रहे, इसको ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक और सीएनजी बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग प्रदेश में 23 बस अड्डों को हवाई अड्डों की तर्ज पर बनाने जा रहा है, जिसमें लखनऊ में 3, कानपुर में 1, बनारस में 2, प्रयागराज में 2, गोरखपुर में 1, गाजियाबाद में 3, मेरठ में 1 हाईटेक बस अड्डा बनाने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और आने वाले समय में प्रदेश के हर जनपद में हवाई अड्डों की तर्ज पर बस अड्डे बनाए जाएंगे। प्रदेश के 23 बस अड्डों को हवाई अड्डा की तरह बना रहे हैं। एक कोई बस अड्डा हमारा है जो 600 करोड़ का, कोई 200 करोड़ का, लखनऊ में 3 बना रहे हैं, कानपुर में 1 बना रहे हैं, बनारस में बना रहे हैं, प्रयाग में 2 बना रहे हैं, गोरखपुर में 1 बना रहे हैं, गाजियाबाद में 3 बना रहे हैं, मेरठ में बना रहे हैं। इसी तरह से प्रदेश के हर जनपद में 1 बस अड्डा हम हवाई अड्डा की तरह बनाएंगे। और आज जो है 17 महानगरों में चल रही है, लेकिन 3 महीने के बाद आप देखेंगे कि महोबा में भी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। अभी डबल डेकर बस हमने अभी लखनऊ में हमारी चल रही है और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हर जगह डबल डेकर बस, इलेक्ट्रिक बसें भी हम देंगे। 2 सिटियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लखीमपुर में भाजपा विधायक की मारपीट के मामले में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि पार्टी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। वो अधिवक्ता हमारी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, उन पर और बैंक की अध्यक्षा के ऊपर नोटिस जारी हुआ है, जिसके लिए एक कमेटी बनाकर जांच की जा रही है। इसमें दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। साथ मारपीट हुई, उसमें क्या कहेंगे आप? लखीमपुर में विधायक साहब पार्टी ने उसको संज्ञान में लिया है, उसको नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस हमारे एडवोकेट है, पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, उन पर भी नोटिस हो गया है। हमारी जो बैंक की जो अध्यक्षता है थी, उनके ऊपर भी हुआ है। इसकी जांच होगी, तो कमेटी बनेगी, उनसे मांगा गया है उनका, वो यदि उसमें दोषी पाए जाएंगे तो पार्टी कार्रवाई करेगी। मंत्री दयाशंकर सिंह ने 51 शक्तिपीठों में से एक मां चंद्रिका के दरबार में पहुंचकर दर्शन किए, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया।